मान लें कि ये 8वां प्रत्याशी आपने जीत लिया और ये समाजवादी पार्टी में इतनी तोड़फोड़ करने में आपको कामयाबी कैसे मिली? देखिए, हमें कामयाबी क्या मिली है समाजवादी पार्टी में। ब्रजेश भाई, मैं कल भी आपके साथ डिबेट पे था और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको याद होगा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के केवल 17 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे और सारे विधायक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे। ये उसी का परिणाम है। कल आप मुझसे कह रहे थे कि वो राम का मंदिर का मुद्दा दूसरा था, ये चुनाव का मुद्दा दूसरा है। आज जो लोग वोट दे रहे थे वो कुछ इसी प्रकार का कह रहे थे और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो सत्र के दौरान बैरियर टूट गया था, तो बहाव अब विधायकों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और शतरंज के खेल में कहते हैं कि वजीर इंपॉर्टेंट होता है, बादशाह की तो मात हो जाती है। तो आज वजीर जो उनके चीफ विप थे वो अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये जानिए कि अब बादशाहत का भी बहुत जल्दी ही इस शतरंज के खेल में उनका सिमटना तय है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन विधायकों ने आकर वोट दिया है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बड़े बदलाव की एक निशानी है। तो समाजवादी पार्टी के 7 एमएलए जो क्रॉस वोट किए और 1 एमएलए गैर हाजिर, ऐसा करके आपको गर्व की अनुभूति हो रही होगी? नहीं, आने वाले तो काफ़ी थे और मुझको लगता है कि आने वाले एमएलसी के चुनाव में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले विधायकों की संख्या अभी और बढ़ेगी। सर, खुलेआम तोड़फोड़ को आप इतने गौरवपूर्ण तरीके से बता रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप ओपनली स्टेटमेंट तो दे रहे हो, पर आप ये बताओ कि ये क्या रणनीति, इनको क्या ऐसा समझाया गया इन 8 एमएलए को कि वो आपके साथ आने को तैयार हो गए? ब्रजेश भाई, ओपनली इससे बड़ा ओपन क्या हो सकता है कि विधानमंडल दल के विधायक अपने राजनीतिक दल के घोषित एजेंडे के खिलाफ खड़े होकर अपना हाथ उठाएं। ये आप सामान्य घटना अगर समझ रहे हैं तो नहीं, मैं ये असामान्य मान रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि एमएलसी के चुनाव में और टूटेंगे, इसलिए मैं इसको असामान्य मानता हूं। मैंने कहा नहीं, आप मानिए, आप कहने को मानने होंगे। मुझे लगता है कि वो सत्र का वो दिन आप याद कीजिए कि जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, धन्यवाद के लिए, विरोध करने के लिए केवल समाजवादी पार्टी के 17 लोग थे और 17 में से भी एक ने कहा कि मेरा हाथ गलती से उठ गया था। अरे उस वीडियो को अगर आप चलाएंगे, फिर से देखेंगे, तो आप ये मानिए कि ये जो बहाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है ये और तेजी से बढ़ेगा। तो ये लोग जो आए हैं, आपको वोट दिए हैं, ये संजय सेठ को नहीं, बीजेपी को नहीं, भगवान राम के नाम पर आए हैं? निश्चित रूप से देश में इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो प्रभावी है। अयोध्या से अबू धाबी तक भारतीय संस्कृति का जो एक पुनर्जागरण है, मुझको लगता है कि वो एक बड़ा इशू है जिससे निश्चित रूप से विधायक प्रभावित। अच्छा, आपके साथ पैनल में आराधना मिश्रा जी भी मौजूद हैं, ये भी कट्टर हिंदू हैं, और इनके साथ जो बीरेन चौधरी जी हैं वो भी कट्टर हिंदू, लेकिन ये लोग भगवान राम के नाम पर आपको वोट नहीं दिए और कांग्रेस उम्मीद के विपरीत इंटैक्ट रही, इनको नहीं ले पाए। सर ब्रजेश भाई, ब्रजेश जी, आ रहा हूं मैडम, बस 1 सेकंड रुक जाइएगा, इनका कंप्लीट करना। अंतरात्मा, इस देश में सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज कब जागी थी ब्रजेश भाई? आपको भी याद है, मुझे भी याद है। वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव आपको याद होगा, तो उसमें क्या हुआ? इनके अंदर भगवान राम का भाव आप जागृत नहीं कर पाए आराधना जी के भीतर, ये मैं कह रहा हूं आपसे, इनके भीतर वो भाव नहीं ला पाया। जागृत होगा, बिल्कुल जागृत होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो सर लगे हाथ जवाब ले लो, राम के प्रति इनके मैं आपको कनेक्ट करता हूं, आराधना जी खुद मौजूद हैं, वो खुद ही जवाब देंगी। बोलिए मैडम। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अब ये प्रभु राम की आस्था मेरे मन में अब ये जगाएंगे या कोई और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की जगा सकता है मेरे अंदर ये अंतरात्मा? अरे प्रभु राम के उपासक हैं हम। और मैं एक बात आपके चैनल पे और जो साथी मेरे उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन सदन में ये तैयारी हुई थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव रखा था कि राम मंदिर के दर्शन करने सभी साथी विधायक जाएंगे, सबसे पहले मैं आगे गई थी और मैं पूरे सदस्य विधायकों के साथ 11 तारीख को, 11 जनवरी को, बिना किसी
किसी चीज़ की चिंता किए, क्योंकि वो मेरी आस्था का विषय था। मैं सभी साथियों के साथ, जिसमें भारतीय जनता नहीं, पार्टी के भी वोट साथी वाली थे, आस्था कैसे जिसमें और भी जगेगी, दलों के इसको साथी लेकर थे। मैं बीजेपी के दर्शन लोग करने गई चिंतित थी। हैं कि आप पे मुझे- वो वाली आस्था क्यों नहीं जगी। नहीं, मैं बता तो रही हूँ, तो आस्था अलग विषय है, धर्म अलग विषय है, और राजनीति अलग विषय है। आस्था के लिए मुझे प्रभु राम में मेरी आस्था है, इसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए। और मेरी राजनीति मेरे अपने उसूलों पे है, उसके लिए भी मुझे किसी से कोई प्रमाण नहीं चाहिए। ये दोनों अलग अब विषय एमएलसी हैं। का चुनाव और है, ये वो तो मैं ओपन जब स्टेटमेंट दर्शन दे रहे करने गई हैं थी- कि अभी और करेंगे, ओपन स्टेटमेंट है। नहीं, वो देखिए, वो इनका विचार हो सकता है, राजनीति का पर्याय संजय भाई ये हो रुकिएगा, सकता प्लीज है। वेट। हाँ, पर धर्म और राजनीति को कांग्रेस पार्टी ने कभी एक साथ नहीं रखा। मेरे अंदर तो वो हिम्मत थी कि मैं दर्शन करने भी गई, और पार्टी की लाइन पर मैंने अपने गठबंधन धर्म को भी निभाया। मैंने दोनों धर्म निभाए, और इसका मुझे गर्व है। मुझे 11 जनवरी का भी गर्व है, और आज भी मुझे गर्व है। बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा